बच्चों नमस्कार। आज हम लोग भाषा में पाठ 2 गुनगुनाते रहो कविता का वाचन करेंगे और उसके बारे में जो भी शब्दार्थ है जानेंगे। पाठ गुनगुनाते रहो में कवि ने निराशा के क्षणों में आशा के दीप जलाए रखने के लिए हमको प्रेरित किया है। कविता ध्यान से सुनो। जब कभी आश की मन में बजे शहनाई तेरे, उस समय तू गीत सारे भोर के ही गुनगुनाना। मानता हूँ हर जगह पर हर दिशा में है अंधेरा, और दिखे ही नहीं जब नेह किरणों का बसेरा। नेह किरणों की का यदि दीपक तुझे तुम पड़े तुझको जलाना, उस समय तू गीत सारे भोर के ही गुनगुनाना। नेह की ये गंध तेरी राह की बाधा हरेगी, हर अंधेरी रात में ये रोशनी फिर से भरेगी। गर अंधेरा छाए दीपक तू फिर से जलाना, उस समय तू गीत सारे भोर के ही गुनगुनाना। उस समय के साथ में साथी तुझे चलना पड़ेगा, जीत का परचम तुझे हर हाल में गढ़ना पड़ेगा। हारने का जब हो डर तब अपने अंतस को जगाना, उस समय तू गीत सारे भोर के ही गुनगुनाना। गीत में स्वर लय का गुंजन भी तुझे भरना पड़ेगा, और नव छंदों को भी उसमें तुझे जड़ना पड़ेगा। गीत में संवेदनामय भाव को होगा गाना, उस समय तू गीत साथी दर्द के भी गुनगुनाना। कवि ने क्या कहा है कि जब कभी आस मतलब इच्छा कि मन में शहनाई बजे, उस समय हमें भोर के गीत को गुनगुनाना चाहिए। और कवि ने कहा है कि जब कभी भी हमारे अंदर अंधेरा छाए और कुछ दिखाई नहीं दिए, और नेह माने प्रेम के किरणों का जब बसेरा हो और तुमको दीपक जलाना पड़े, उस समय तुम गीत सारे भोर के गुनगुनाना। कवि ने इसमें क्या कहा है? कवि ने जो निराशा की क्षण है उसमें आशा के दीप जलाने का प्रयास किया है। फिर कवि कहता है कि नेह माने प्रेम की जो गंध है, वो यदि वह तुम्हारे राह माने रास्ते में बाधा पड़े और अंधेरा रहे, फिर भी उस समय तुम रोशनी भर करके अंधेरे में रोशनी भर के दीप को जलाना और अपने गीत को गुनगुनाते रहना। अगली पंक्ति में कवि कहता है कि यदि समय के साथ तुझे चलना पड़े और जीत का परचम लहराना पड़े, चाहे उसके लिए कितना भी परिश्रम करना पड़े, गढ़ना पड़े, तो हारने का डर मत रखो और अपने अंतस को आत्मा को जगाना और गीत सारे भोर के गुनगुनाना। गीत में यदि तुम्हारे लय को भरना पड़े, नए छंदों को जोड़ना पड़े और गीत में संवेदना भाव का हो, उस समय तुम साथी गीत दर्द के भी गुनगुनाना। हारने का डर मत रख करके हमेशा दर्द के गाने को गुनगुनाते रहना। बस छात्रों, इसमें आपको कविता को याद करना पड़ेगा और कविता को सुंदर अक्षरों में लिखना पड़ेगा। इसके जो समानार्थी शब्द हैं वह मैं बोल देता हूँ, उसको भी लिखो। आश का मतलब आशा, भोर माने सुबह, नेह माने प्रेम, बसेरा माने निवास, परचम माने ध्वज झंडा, अंतस माने अंतरात्मा, और गुंजन मतलब आवाज गूंजना, दर्द माने पीड़ा। तो आपको गृह कार्य में इसका कविता को लिखना है और इसके समानार्थी शब्द को लिखना है और कविता को अच्छे लय में याद करना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।